हम कभी ऐसा कोई लाए अमल बनाते हैं, कोई कानून बनाते हैं, कोई ऐसा नुस्खा बनाते हैं, कोशिश करते हैं, हमें अपना मुहासिबा करना है। बस कुरान का पैगाम है कि हमें शैतान से बचना है। वो इंसानों का खुला हुआ दुश्मन है और मुसलमान तो दर्जाए अतम। जब वो इंसान का दुश्मन है तो इस्लाम का तो और ज़्यादा होगा ना, मुसलमानों का और ज़्यादा होगा। तो हमें उससे बचना चाहिए कि नहीं? हम जाते डॉक्टर के पास, ये सब बीमारियों से बचने के लिए दवाई दीजिए। हम जाते हैं बाबा के पास, ये पड़ोसी से बचने के लिए, इससे बचने के लिए, उससे बचने के लिए, नजरे बद से बचने के लिए हमें तावीज़ दीजिए। लेकिन कोई ये नहीं कहता है शैतान से बचने के लिए हमें तावीज़ दीजिए। वो शैतान जो हमारा ईमान ख़राब करता है, वो शैतान जो हमारे अकीदे को ख़राब करता है, वो शैतान जो हमारे अंदर पनौती लाता है, वो शैतान जो हमारे दिलो दिमाग में वसवसे और बुरे ख्यालात डालता है, उससे बचने के लिए हम न किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, न किसी तबीब के पास जाते हैं, न किसी हकीम के पास जाते हैं, न किसी मौलवी के पास जाते हैं, न किसी पीर के पास जाते हैं, न किसी अल्लाह वाले के पास जाते हैं कि हमें उससे बचना है। जबकि सबसे ज़्यादा कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि हम हमा वक्त शैतान के शर से बच सके, शैतान के हमले से बच सके। हम कभी कोशिश नहीं करते। अब लोग तो ये कहते हैं कि शैतान से बचने की ज़रूरत नहीं है, इंसान ही खुद इतना बड़ा शैतान हो गया है कि शैतान भी बोलता है हमारा काम आसान हो गया। ऐसा लोग बोलते हैं। और कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है कि जो काम शैतान का है ना, वो इंसान खुद कर रहा है। उसने एक टीम बनाई है, उसके शागिर्द है, उसके चेले चपाटे इतने बन गए हैं कि शैतान भी अब खामोश बैठा है, अपना काम हो रहा है। नहीं लगता आप लोग को? मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा ना? हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि शैतान ने कुछ अपने जो है ये बना लिए हैं, चेले बना लिए हैं, मार्केटिंग करने वाले, दुकान दुकान, मकान मकान, ऐसे कुछ इंसान तैयार हो गए हैं। और शैतान ने बाज़ाब्ता उनको खिलाफत दी है, सर्टिफिकेट दिया है, बाज़ाब्ता उसको नौकरी पे रखा है, और वो इस तरह से लोगों के ईमान खराब कर रहे हैं। पर हमें फिक्र ही नहीं, हमें पता ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं, और हम आसानी से उसके चक्कर में आ जाते हैं और अपने ईमान को ख़राब कर डालते हैं, अपनी आखिरत को बर्बाद कर डालते हैं, अपनी जवानी को बर्बाद कर, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, अपने रिश्ते नाते को ख़राब कर रहे हैं। हम अपनी ज़िंदगी को, अपने ईमान को, अपने इस्लाम को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं।